नमस्कार दोस्तों आचार्य चाणक्य की नीतियों को अगर आप अपने जीवन में उतारते हो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों उस आचार्य चाणक्य एक बहुत विद्वान और महाज्ञानी व्यक्ति थे। तो आइए जानते हैं क्या थी उसकी नीति जो आपको जीवन में सफलता दिला सकती है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, दृष्टि से शोध कर पाँव रखना उचित है, वस्त्र से शुद्ध कर जल पीवें, शास्त्र से शुद्ध कर वाक्य बोलें और मन से सोच कर कार्य करें। इसका मतलब ये हुआ, दृष्टि से शोध कर पाँव रखना चाहिए, यानी आँखों से पूरी जांच करके आगे पैर रखना चाहिए। वस्त्र से शुद्ध कर जल पिएं, यानी वस्त्र से कपड़े से छानकर जल पीना चाहिए। शास्त्र से शुद्ध कर वाक्य बोले, यानी शास्त्र पढ़कर पूरी जानकारी लेकर आपको बोलने का तरीका कैसे बोलना चाहिए तो वो आपके शास्त्र पढ़े होने चाहिए, फिर आपको बोलना चाहिए। मन से सोच कर कार्य करें, यानी अपने मन से पहले सोच कर शुद्ध कर फिर आपको कार्य करने चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार का संकट ना आए। आगे कहते हैं, यदि सुख चाहे तो विद्या को छोड़ दें, यदि विद्या चाहे तो सुख का त्याग करें। जो सुखार्थी को विद्या कैसे होगी और विद्यार्थी का सुख कैसे त्याग होगा। उसका कहने का मतलब है, यदि सुख चाहे तो अगर आप सुख लेना चाहते हो तो विद्या को छोड़ दो, यदि विद्या चाहते हो तो सुख का त्याग करो पहले। आगे फिर उसका उत्तर देते हैं कि सुखार्थी को विद्या कैसे प्राप्त होगी। अगर पहले सुख चाहता है तो वो उसको कैसे विद्या प्राप्त होगी। फिर आगे फिर कहता है, विद्यार्थी को सुख कैसे होगा। जो विद्या लेता है फिर उसको आगे बाद में सुख कैसे होगा, विद्या लेने से ही सुख होगा। यह बहुत ही अनमोल वचन है दोस्तों चाणक्य के, पूरे ध्यान से सुनिए। आगे कहते हैं, कवि क्या नहीं देखते, स्त्री क्या नहीं कर सकती, मद्यपी क्या नहीं बकते और कौवे क्या नहीं खाते। इनका कहना मतलब है, कवि क्या नहीं देखते, जो कवि होते हैं लिखने वाले वो क्या नहीं देखते, स्त्री क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। आगे उन्होंने कहा है, मद्यपी क्या नहीं बकते, जो मदिरा पीते हैं वो पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, और कौवे क्या नहीं खाते, कि कौवे हर चीज़ खा लेते हैं। आगे कहते हैं, निश्चय है कि विधि रंग को राजा और रंक, धनी और निर्धन को धनी कर देता है। उनका कहने का मतलब है कि विधि यानी भगवान रंग को राजा और राजा को रंक बना देता है, धनी को निर्धन और निर्धन को धनी कर देता है। आगे कहते हैं, धन हीन नहीं होता, वह धनी ही है। विद्या रत्न से जो हीन है वह सब वस्तुओं के हीन है। उन्होंने कहा कि अगर जिसके पास धन नहीं है तो वो धनहीन नहीं है, वो धनी है। लेकिन जिसके पास विद्या नहीं है तो वो धनहीन ही है। आगे कहते हैं, लोभियों को याचक और मूर्खों को समझाने वाला और पूंछ वाली स्त्रियों को पति और चोरों की चंद्रमा शत्रु है। उन्होंने कहा, लोभियों को याचक और मूर्खों के समझाने वाला, मूर्ख समझते नहीं है, पूंछ वाली स्त्रियों को पति और चोरों का चंद्रमा शत्रु है। क्योंकि रात के समय में अगर चंद्रमा दिखता है तो चोर चंद्रमा को ही गाली देते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि जिन लोगों में न विद्या न तप न दान न शील न गुण और न धर्म, वे संसार में पृथ्वी पर एक भार के रूप में, मनुष्य के रूप में मृगवत फिरते रहते हैं, यानी वो एक तरह से मरे हुए हैं, पृथ्वी पर घूम रहे हैं, यानी जिंदा लाश घूम रहे हैं। आगे उन्होंने कहा है, बड़ों के द्वेष से मृत्यु होती है, शूर के विरोध करने से धन का क्षय होता है, और राजा से द्वेष से नाश और ब्राह्मण के द्वेष से कुल का क्षय होता है। उन्होंने कहा है, अगर बड़ों के साथ द्वेष करते हैं तो लड़ाई झगड़ा करते हैं तो
हमें मृत्यु आ सकती है, यानी कि वो लड़ाई हमें मार सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ होता है। तो उनके पास आगे कहते हैं किसी का विरोध करने से धन का क्षय होता है, क्योंकि विरोध करते हैं तो हमारे किसी प्रकार का धन हमें लड़ाई झगड़े में खर्च होता है। तो आगे कहते हैं राजा के द्वेष से नाश, क्योंकि राजा उसके परिवार को पूरे उनके ज़मीन जायदाद धन को सबको नाश कर देता है, उनका साथ द्वेष नहीं करना। ब्राह्मण के द्वेष से कुल का क्षय, यानी ब्राह्मण के साथ द्वेष करते हैं तो ब्राह्मण का श्राप लग जाता है, तो कुल का नाश हो जाता है। आगे कहते हैं जिसकी माँ लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान पिता है और विष्णु के भगत बांधव है, उसको तीनों लोग सब देश ही है, यानी उनके जो तीनों लोग हैं ये ही है, सब देश है। दोस्तों ये थे चाणक्य के अनमोल वचन। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। धन्यवाद।